अलिया ने कमरा तो बदल लिया था, लेकिन उसकी सोच उसी कमरे में रह गई जिससे वह छोड़कर आई थी। वह क्लासरूम में बैठकर भी उसी चुड़ैल के बारे में सोचती थी कि वह वहां क्यों थी और क्या चाहती थी। उसकी पढ़ाई से ध्यान हट गया था। वह दोस्तों के साथ बैठती तो भी बस यही सोचती थी कि आखिर उस चुड़ैल का राज क्या है। अलिया को दिन रात यही फिक्र सताने लगी। न उसे रात में सुकून था, न दिन में चैन। उसकी इस हालत को देखकर दोस्तों ने उसे सलाह दी कि वह कुछ दिनों के लिए अपने गांव चली जाए। शायद अपने माँ बाप के साथ समय बिताने से वह इस हादसे को भूल जाए। अलिया गांव तो चली गई। उसने सोचा कि वहां जाकर वह सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दिन में वह अपनी माँ के साथ बैठी बातें करती और गांव घूमने चली जाती, लेकिन जैसे ही रात हुई उसे फिर से वही फिक्र सताने लगी। उसी रात उसे एक सपना आया जिसमें एक लड़की बैठी रो रही थी और लगातार पुकार रही थी, मुझे बचाओ, ये मुझे मार देंगे, मुझे बचाओ, ये मुझे मार देंगे। जैसे ही अलिया की आंख खुली, वह उठकर बैठ गई और उसने सोचा कि उसे वापस हॉस्टल जाना चाहिए। शायद उस चुड़ैल को उसकी मदद की जरूरत है। सुबह होते ही वह हॉस्टल लौट गई और उसी कमरे में गई जहां उस लड़की की मौत हुई थी, जिसका नाम नंदिनी था। अलिया रात के समय वहां गई और आवाज दी, नंदिनी, तुम यहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? फिर उसने कहा, अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी नंदिनी ने एक बर्तन फेंककर इशारा किया कि उसे सच में मदद चाहिए। अलिया ने कहा, तुम मेरे सामने आओ और बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। इसके बाद नंदिनी ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं मीरपुर गांव की रहने वाली थी। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, लेकिन मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आई और मुझे एडमिशन मिला। एक रात जब मैं हॉस्टल के कमरे में सो रही थी, तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो कुछ लड़कियां अंदर आईं और मुझसे कहा कि मैं उनकी जगह परीक्षा में पेपर दूं ताकि वे पास हो सकें। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह मारा। जब मेरी हालत बहुत खराब हो गई तो उन्होंने मुझे छत से नीचे फेंक दिया। अगले दिन सबको यही बता दिया कि मैंने खुदकुशी कर ली। तभी से मेरी आत्मा इस हॉस्टल में भटक रही है। मुझे इंसाफ चाहिए, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अलिया ने नंदिनी से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। इसके बाद नंदिनी ने उस चुड़ैल से कहा कि वह उन लड़कियों को यहाँ ले आए ताकि वह अपना बदला पूरा कर सके। अगले दिन अलिया उन लड़कियों को अपने साथ हॉस्टल लेकर आई और नंदिनी को बुलाया। जैसे ही नंदिनी ने उन्हें देखा, वह बहुत गुस्सा हो गई। उसने उन लड़कियों को उठाकर दीवारों पर पटकना शुरू कर दिया और फिर उन्हें छत पर ले जाकर नीचे फेंक दिया। अब नंदिनी का बदला पूरा हो चुका था। उसने अलिया का शुक्रिया अदा किया और वहां से चली गई। उसी दिन से वह हॉस्टल हमेशा के लिए बंद हो गया।